हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की सैर पर लेके जाने वाला हूँ। इस कंट्री को कंट्री ऑफ रसबरी भी कहा जाता है। यहाँ के लोग गधों से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस मुल्क में गधी का दूध और इसका पनीर लाखों में बिकता है। इस मुल्क को साइंसदानों की सरजमीन भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े मशहूर साइंसदान इसी मुल्क में पैदा हुए। दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ने वाले लोग भी इसी मुल्क में मौजूद हैं। इस मुल्क के लोग जंग को अपना फर्ज समझते हैं। इस मुल्क की सल्तनत उस्मानिया से भी टक्कर हुई। इस मुल्क के साइंसदानों ने आखिरकार कौन सी ऐसी गोली इजाद की जिसकी वजह से 2 लाख इंसानों की मौत वाक़या हो गई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वस्ती यूरोप में वाक़या इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मुल्क सर्बिया की, जिसका ऑफिशियल नेम जमहूरिया सर्बिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सर्बिया के मुतालिक तमाम दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में तफसील से आगाह करेंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, सर्बिया एक ज़मीन बंद मुल्क है। इस मुल्क को किसी भी एतराफ से समंदर नहीं लगता। अगर इस मुल्क के मैप पर नज़र डाली जाए तो सर्बिया जनूब वस्ती यूरोप में वाक़या मुल्क है, जिसकी सरहदें शुमाल मशरिक में हंगरी, शुमाल मशरिक में रोमानिया, जनूब में मकदूनिया और मशरिक में क्रोएशिया के साथ मिलती हैं, जबकि इस मुल्क की एक छोटी सी सरहद अल्बानिया के साथ भी मिलती है। अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो सर्बिया कुल 77,670 मुरब्बा किलोमीटर है। अपने रकबे के लिहाज से सर्बिया दुनिया का 116वां सबसे ज्यादा रकबा रखने वाला मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क के कई मकबूजा इलाके भी हैं जिनका रकबा इसमें शामिल नहीं किया गया। अगर इन मुल्कों का रकबा इसमें शामिल कर लिया जाए तो सर्बिया का टोटल एरिया तकरीबन 1,08,498 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 72,35,600 अफराद पर मुश्तमिल है। सर्बिया अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया का 105वां सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जिनकी आबादी बढ़ने की बजाय मुसलसल कम हो रही है। पिछले 7 सालों में यानी कि सर्बिया में शरह पैदाइश बहुत कम है। सर्बिया रसबेरी पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। पूरी दुनिया का 95% रसबेरी फ्रूट इसी मुल्क से हासिल किया जाता है। आप लोगों को इस मुल्क के एक दिलचस्प बारे में आगाह कर दें। सल्तनत रूम पर हुकूमत करने वाले 20 बादशाहों की पैदाइश इसी मुल्क में हुई, यानी कि रूमी सल्तनत के 24% बादशाह इसी मुल्क से ताल्लुक रखते थे। इन सब में कस्तंतुने आज़म सबसे काबिल जिक्र बादशाह है। दोस्तों, इसी बादशाह ने रूमी सल्तनत में मसीहत को एक मजहब के तौर पर मुतारिफ कराया। इसी बादशाह के नाम पर तुर्की के इस्तांबुल यानी कि कुस्तुनतुनिया शहर की बुनियाद रखी गई, जो आज तुर्की का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज रखता है। सर्बिया मुल्क की औसतन उम्र है 41 साल। सर्बिया मुल्क के बारे में एक बात कही जाती है कि यहाँ की ठंड आपको परेशान कर देगी। दोस्तों, पूरे यूरोप में ही ठंड अच्छी पड़ती है, लेकिन जब बात आती है सर्बिया की तो आपको बता दूं, साल में 7 महीने यहाँ पर बर्फ गिरती है। ऐसे में इस मुल्क में सरवाइव करना दोस्तों किसी भी आउटसाइडर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ पर आपको समय समय पर मोटी जैकेट्स पहननी पड़ती हैं। माइनस पर टेम्परेचर जाना यहाँ पर बहुत आम सी बात है। दोस्तों, सर्बिया के लोगों का ब्रेन बहुत ही शार्प होता है, इसीलिए इस मुल्क ने दुनिया को बड़े बड़े साइंटिस्ट दिए हैं, बड़े बड़े केमिस्ट दिए हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोग
छोटी सी उम्र में साइंस को लेकर बहुत ही सीरियस होते हैं और कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इस मुल्क में एक पहाड़ ऐसा है जो कि पिरामिड्स की तरह दिखता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मुल्क के लोगों का क्या कहना है इस पहाड़ के बारे में? लोगों का मानना है कि इस पिरामिड जैसे दिखने वाले पहाड़ पर, जिसका नाम है माउंट रेंज, यहाँ पर एलियंस आया करते थे। इस पहाड़ पर हजारों साल पहले एलियंस आते थे। उन्होंने इसे इस तरह का बना दिया, लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये बात किसी को नहीं पता। दोस्तों, सर्बिया में कॉफी पीना एक कॉमन ड्रिंक है। दिलचस्प बात यह है कि हर इंसान ही आपको खाली पेट कॉफी पीता नजर आएगा। सुबह का सबसे पहला काम इनका होता है कॉफी पीना। दोस्तों, यहाँ ठंड इतनी ज्यादा पड़ती है कि कोई भी कॉफी के बिना नहीं रह सकता। सर्बिया में आपको खाने के लिए एक से बढ़कर एक फ्रूट्स मिल जाते हैं। सर्बिया की नाइट लाइफ काफी अच्छी और शानदार मानी जाती है। सर्बिया में अगर आप जाएं तो आप वहां की नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। सर्बिया मुल्क में एक नदी है जिसका नाम रखा गया है ईयर। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस नाम की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ये नदी 365 मीटर लंबी है और इसी में लोगों ने इस नदी का नाम ईयर रख दिया, लेकिन इसका असली नाम व्रेलो है। सर्बिया के लोग दोस्तों आपको बहुत ही गुड लुकिंग मिलेंगे। यहाँ की लड़कियाँ और लड़के दोनों ही बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। यूरोप में सबसे ज्यादा फैशन इंडस्ट्री में इटली के बाद यही लोग फैशन का ज्यादा काम करते हैं। ये बड़े लेवल के मॉडल्स होते हैं। यहाँ की लड़कियाँ बड़ी ही कमाल की खूबसूरत होती हैं, इसलिए मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें बासानी काम मिल जाता है। एक बात आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही कॉमन दिखेगी कि यहाँ के सब लोगों के हाथों में घड़ी पहनते हैं। यहाँ के लोगों की आदत है ये। कहते हैं कि सर्बिया में कोई भी घड़ी पहने बगैर घर से बाहर नहीं निकलता। आपको पता है इसके बारे में क्या लॉजिक हो सकता है? लॉजिक ये है कि यहाँ कहा जाता है कि अगर हाथों में घड़ी है तो समझिए आपका काम चलता रहेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि वॉच को इस मुल्क का गुड लक कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला वैम्पायर कौन था और किस मुल्क में था? ये भी इसी मुल्क से था। इसका नाम है पीटर ब्लेजोविक। कई लोगों को लगता है कि वैम्पायर मतलब ड्रैकुला, लेकिन सच्चाई ये है कि पीटर दुनिया का सबसे पहला वैम्पायर था जो सर्बिया से था। पीटर एक सर्बियाई किसान थे जिनके बारे में कहा जाता था कि इनकी मौत के बाद वो वैम्पायर बन गए थे। 9 साथियों को कत्ल कर दिया था। दोस्तों, सर्बिया में एक ऐसा गांव है जो पूरी तरह पत्थर से बना हुआ है। इस गांव का नाम है दी स्टोन विलेज ऑफ कुस्टोसा। अगर आप लोग कभी सर्बिया जाएं तो इस गांव का जरूर विजिट कीजिएगा। दोस्तों, चांद पे जो इंसान पहुंचा था तो उस टीम में सर्बिया का एक इंसान था। जी हाँ, फर्स्ट मून लैंडिंग की टीम में सर्बियन इंसान ने भी बड़ा रोल निभाया था। इसलिए कहा जाता है कि इस मुल्क के लोग बड़े ही क्रिएटिव होते हैं और बहुत ही तेज दिमाग के होते हैं। ये हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। वक्त के लिहाज से सर्बिया पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है। सर्बिया का कॉलिंग कोड +381 और डोमेन नेम .r है। अगर इस मुल्क के लोगों के मज़ाहिब की बात की जाए तो सर्बिया का सबसे बड़ा मजहब रोमन कैथोलिक है। मुल्क की 85% आबादी इसी मजहब पर अमल करती है। 5.2% मुसलमान, 3% हिंदू और बुद्ध मत और 1% के करीब यहूदी मजहब के लोग भी आबाद हैं। मुल्क की 5% आबादी ऐसी है जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखती। इसके अलावा भी मुल्क में कई मजहब के लोग रिहाइश पजीर हैं। सर्बिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी सर्बियन दिनार है। सर्बिया के लोगों की सालाना औसतन आमदनी तकरीबन 23,415 अमेरिकी डॉलर के करीब है। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, पोलो और टेनिस बॉल सर्बिया के मकबूल तरीन और शौक के साथ खेले जाने वाले खेल हैं।
दोस्तों बेलग्रेड सर्बिया का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। पहले इस शहर को बगदाद के नाम से जाना जाता था, बाद में इस शहर का नाम बेलग्रेड रख दिया गया। ये शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। सर्बियाई जुबान इस मुल्क में सबसे ज्यादा बोली जाती है। सर्बियाई जुबान सर्बिया की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा भी रखती है। अल्बानियन, हंगरी, क्रोएशियन और रोमानियन सर्बिया में बोली जाने वाली दीगर अहम जुबानें हैं। मुल्क में तालीम मैट्रिक तक फ्री है। सर्बिया अपने जीडीपी का 7.6% तालीमी निज़ाम पर खर्च करता है। दोस्तों इस मुल्क का 58% रकबा काबिले काश्त है। सर्बिया में बड़े पैमाने पर ज़राअत का शोबा भी मौजूद है। सर्बिया में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। आप लोगों को जानकर हैरानगी होगी कि इस मुल्क में जदीद इलेक्ट्रिक ट्रेनें भी चलती हैं। इस मुल्क के लोग बहुत मेहमान नवाज और खुश इखलाक होते हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर आप मेहमान से नाराज हो जाएं तो आपका खुदा भी आपसे नाराज हो जाएगा। तो अगर आपने अपने खुदा को खुश करना है तो अपने मेहमान को खुश कर लें। सर्बिया के लोगों को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेहमान नवाज समझा जाता है। इसी वजह से सियाहों की बड़ी तादाद सर्बिया का दौरा करती है। दुनिया का सबसे महंगा और आला तरीन गधी के दूध का पनीर भी इसी मुल्क से मिलता है। इस 1 किलोग्राम पनीर की कीमत तकरीबन 1700 अमेरिकी डॉलर है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट इसी मुल्क में तैयार किए जाते हैं। इनमें ज्यादातर अशिया गधी के दूध से तैयार की जाती हैं। इन लोगों का मानना है कि गधी का दूध इस्तेमाल करने से कुदरती खूबसूरती में इजाफा होता है। इसी वजह से इस मुल्क में गधी के दूध की कीमत लाखों रुपए है। दोस्तों सर्बिया के 30% हिस्से पर जंगलात मौजूद हैं। सर्बिया के पास एक नोबल प्राइज भी मौजूद है। दोस्तों सर्बियन लोग बहुत ही रोमांटिक होते हैं। कहा जाता है यहाँ के लोग बहुत ही कम उम्र में शादियाँ कर लेते हैं। यहाँ पर लव मैरिजेस ज्यादा होती हैं। तो दोस्तों ये था सर्बिया। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। यहाँ की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? आप कभी इस मुल्क में गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी आप बता सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और भी बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल कॉन क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।